तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन। ठीक है, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के क्वेश्चन जो है ना, हम पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कुछ, और उसके बाद थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कैसे सोल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है 20 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम from a point where potential is 10 volt to another point where potential is b volt। ठीक है, ये कह रहा है जैसे एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया। ठीक है, ये कोई Q चार्ज था। ठीक है, Q का मतलब जो वैल्यू है 4 कूलम, 4 कूलम का चार्ज है, A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव किया। ठीक है, अब ये कहां से, मतलब देखो ये कह रहा है जहां पे पहले पोटेंशियल इस ए पॉइंट पे तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, और जहां पे ये मूव किया वहां पे बी वोल्ट का पोटेंशियल है, बी वोल्ट। ठीक है, हमें इस बी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो जब आप मतलब जो वर्क डन होता है ना हमारा, वो वर्क डन होता है वर्क डन फ्रॉम टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। मैं देखो ऐसे लिखता हूं, ए से बी तक इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। जब ए से बी तक आप ले जाने में जो चार्ज हमारा वर्क डन होगा वो हमारा क्यू इंटू मतलब चार्ज की वैल्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पहले फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो वर्क डन कितना दे रखा है 20 जूल, ये समझ में आता है, यूनिट से समझ में आता है कि 20 जूल है, और वैसे भी लिख रखा है। और Q की वैल्यू क्या है 4 कूलम, 4 लिख देते हैं। और V की मतलब B पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है V। ठीक है, A पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है 10। ठीक है, तो अब देखो 20/4 इक्वल टू V माइनस 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। V माइनस 10 इक्वल टू 20/4 कितना आता है 5। ठीक है, तो V कितना हो गया 5 + 10, तो V कितना हो गया 15 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया, ये VB होगा। ठीक है, मतलब B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हमारा 15 वोल्ट होगा। यही हमें कैलकुलेट करना था। लेट मी चेक द आंसर। हाँ यही है, ठीक है ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, देखो एक स्क्वायर है, इसकी कोई भी साइड हो सकती है स्क्वायर की, इसमें मतलब गिवन नहीं है स्क्वायर की साइड, हम मान लेते हैं कि इसकी ए साइड है सभी। ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, ए मान लेते हैं। और ये क्या कह रहा है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके सेंटर पे प्लेस्ड है। सेंटर क्या होता है जहां पे मतलब इसके दोनों डायगोनल्स कट करते हैं, मतलब ठीक है ना, दो डायगोनल होते हैं ना स्क्वायर के, एक ए से सी और एक बी से डी, है ना। ये जो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है बिल्कुल सेंटर पे प्लेस्ड है। अब ये कह रहा है एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम का यहाँ पे है, अब इस चार्ज को 2 माइक्रोकूलम के चार्ज को ए से बी तक मूव किया गया है, तो कितना वर्क डन होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये हमें निकालना है। तो पिछले वाला ही फॉर्मूला लगा दो, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, ए से बी तक अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन कैसे निकालोगे, क्यू इंटू जो कि चार्ज की वैल्यू क्या है 2 माइक्रोकूलम, और वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल बी पे है, बी बी माइनस वी ए। ठीक है बच्चे, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखो वी बी और वी ए दोनों इक्वल होंगे, कैसे, जो वी बी भी क्या होगा पोटेंशियल, मतलब बी पॉइंट पे मतलब इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, मान लो ये जो पूरा डायगोनल है, डायगोनल की वैल्यू मतलब कुछ बी है, तो ये क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी b/2, और इस डायगोनल की वैल्यू b होगी, क्योंकि देखो डायगोनल का जो साइज होता है ना इसमें स्क्वायर में वो सेम होता है। ठीक है, डायगोनल का साइज स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों में सेम होता है। तो ये अगर b है इतना तो ये b/2 हो जाएगी, और ये भी b होगा, ये भी b/2, तो ये भी b/2, तो v भी क्या आ गया आपका k इंटू 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई b/2। वी ए क्या आ गया k इंटू 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई v/2। देखो पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला होता है k q बाई r,
यहाँ पे जो ये क्यू है ना, ये वाला चार्ज है, क्योंकि जो पहले ही फिक्स्ड है, उस चार्ज की वजह से इस पे क्या पोटेंशियल है, ठीक है, वो में देखना है। तो इस चार्ज की वजह से तो यही पोटेंशियल आ रहा है ना, के इंटू चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस। आर का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, जहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये b/2 आ गया। अब देखो बी वी और बी ए दोनों इक्वल है, तो वी ए इक्वल टू वी बी, तो वी ए इक्वल टू वी बी होगा, तो वी ए माइनस वी आ जाएगा। मैं वी बी की जगह भी वी ए पुट कर देता हूं, तो वर्क डन कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बच जाएगा। तो 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा, तो ये 0 जूल आ जाएगा। यानी कि आप स्क्वायर के किसी भी पॉइंट पे चाहे आप इस स्क्वायर को, मतलब इस चार्ज को चाहे यहां से लेके यहां तक लेके जाते हो, चाहे यहां से लेके यहां तक, है ना। क्या मतलब जो है पोटेंशियल हमारा सेम ही होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो वर्क डन हमारा 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये कह रहा है कोई चार्ज ऑलरेडी सेंटर पे पड़ा है, ये सर्कल है एक, ठीक है, क्यू चार्ज। अब एक चार्ज क्यू प्लस क्यू, यहां से पहले ए पे था, फिर वो ए से सी तक लेके गया, और फिर सी से बी तक, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मतलब चार्ज एक सेंटर पे है ऑलरेडी प्लस क्यू, और एक चार्ज क्यू है जो ए से सी तक लेके गया, फिर सी से बी तक, ठीक है। अब ये पूछ रहा है फॉर विच पाथ डब्ल्यू इज मोर, मतलब कौन से पाथ से, मतलब जो हमारा वर्क डन ज्यादा होगा, मतलब ए से सी तक ले जाने में या सी से बी तक, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू सी। तो ए से सी तक ले जाने में क्या वर्क डन होगा, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब जो सी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। अभी इस इक्वेशन पे हम छोड़ देते हैं, क्यों, ठीक है। अभी फिर हम लिखते हैं सी से बी तक ले जाने में, सी से बी तक ले जाने में कितना आएगा, तो Q इंटू वी बी माइनस वी सी, ऐसा कुछ हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो जो ये चार्ज है, ये सेंटर पे, मैं सेंटर थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे होगा। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि देखो ये तो सेंटर है, और सेंटर से जो हर एक पॉइंट मतलब इसकी पेरीफेरी पे पड़ता है ना, मतलब इसके सर्कमफ्रेंस पे पड़ता है, तो वो उसका डिस्टेंस आर होगा, इसका भी आर होगा। तो इस पॉइंट से तो वी ए कितना हो जाएगा हमारा, के क्यू बाय आर, और वी बी कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर, मतलब वी और वी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वी ए इक्वल टू वी बी। ये हमें समझ में आती है बात। तो मैं इसमें से देखता हूं, इसमें से मैं क्या करता हूं, इस वाले सेकंड वाली इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो वी सी माइनस वी बी बन जाएगा, ठीक है, वी सी माइनस वी बी बन जाएगा। और देखो हमें पता है वी ए और वी बी तो इक्वल है, तो वी सी माइनस वी ए आ जाएगा, बिकॉज वी ए इक्वल टू वी बी, ठीक है, ये इक्वल है। तो देखो आप ये देखो, ये इक्वेशन मतलब ये सेकंड का ही हो गया, इसको मैं थर्ड इक्वेशन कह रहा हूं, और इसको मैं कह रहा हूं डब्ल्यू सी से बी। आप ये देखो दो, जो डब्ल्यू ए से सी तक जो है हमारा, ये वैल्यू क्यू इंटू वी सी माइनस वी, और ये डब्ल्यू सी से बी तक आ रहा है माइनस क्यू इंटू वी सी माइनस वी। ये दोनों आप देखो नेगेटिव साइन को छोड़ के इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल ही है। अगर मैं कह दूं एक तो 5 है और एक -5 है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों का इक्वल ही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन है ना हमारा सेम ही है, ठीक है। तो सेम आ गया ये आंसर इसका, किसी का ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये सेम आ जाएगा इसका आंसर, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको मिलता है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, देखो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज से किसी पॉइंट पी पर 0.1 मीटर दूरी पर इसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है, ठीक है। यानी कि एक चार्ज दे रखा है, इससे 0.1 मीटर दूरी पर इसका पोटेंशियल, इस चार्ज से इस पॉइंट पी का पोटेंशियल, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल प्लस 50 वोल्ट है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा फॉर्मूला था पोटेंशियल का के क्यू बाय आर। अब यहां पे चार्ज क्या दे रखा है, प्लस क्यू, ठीक है, आर क्या दे रखा है 0.1 मीटर। जो जो वैल्यू दे रखी है वही वही पुट हमें करनी है। अब
वी क्या है, पी पॉइंट मतलब, ठीक है, वी पी कितना है +50 के इंटू प्लस क्यू से के मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू बन जाएगा 0.1, ठीक है। 50 इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹9 इंटू क्यू डिवाइड बाई 0.1। तो क्यू क्या आ गया 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, देखो अब ये 0.1 तो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 इंटू 10⁹9 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 9 इंटू 10⁹9। तो अब देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है कैलकुलेशंस, बस कैलकुलेशंस करनी है। अब कैसे करते हो, देखो 50 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 9, ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। जो 10⁻+9 नीचे था, ऊपर जाके 10⁻⁻9 आ जाएगा। और 50 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 को 9 से डिवाइड करते हैं, देखो मतलब 5.5 के आसपास आएगा, ठीक है, लगभग लगभग 5.5 के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। तो 5.5 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है, ये इतना आंसर आ जाएगा। 5.5 को इंटू 0.1 करेंगे, या इस 0.1 को यहाँ पे इस पावर में लगा दो, तो 5.5 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो आंसर मैं इसका चेक करता हूँ, इसका आंसर यही है, ठीक है, 0.55 इंटू 10⁻⁻9 इसका आंसर है क्या, 0.55 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इसका आंसर दे रखा, ठीक है। तो ये वही सेम बात है, इसको अगर आप 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.55 हो जाएगा, और 10⁻⁻9 तो ऑलरेडी है, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वायर है आपके पास, देखो एक ऐसी वायर है, स्ट्रेट वायर है ना, और उसको मतलब बेंड कर दिया गया, मतलब एक सर्कल के टाइप की फॉर्म दे दी, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसा सर्कल बना गया है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इट इज गिवन ए चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसको मतलब 250 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया, ठीक है। अब देखो ये 250 माइक्रोकूलम का जो चार्ज होगा ना, स्प्रेड हो रहा है यूनिफॉर्मली, मतलब ये सारा जो चार्ज है ना, मतलब ये इस पे स्प्रेड हो गया ऐसे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि इसने जो चार्ज है ना, मतलब ऐसा नहीं बताया कि नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव मानेंगे, हमें इस पॉइंट मतलब इस चार्ज की वजह से इसके सेंटर पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, V एट सेंटर, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है, मतलब O पॉइंट पे, तो मतलब हमें V एट O कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग मतलब लगाओ, मतलब जो भी है दिमाग की, कैसे इसको सोल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। अब जो ये चार्ज है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम चार्ज इसको क्या मान लेंगे, देखो देखो जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। अब देखो मान लो ये 250 माइक्रोकूलम इस इतनी सी जगह में, मतलब कुछ इसका कुछ ना कुछ तो डिवीजन हुआ होगा, मतलब हमने तो 250 माइक्रोकूलम चार्ज दिया था, लेकिन वो हर एक पॉइंट्स पे मतलब ऐसे 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 पूरा डिवाइड हो रखा है ना। हम ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पे 250 माइक्रोकूलम है, वो डिवाइड हो गया है, मतलब है ना, तो डिवाइड हो गया है। अब तो हमें तो करना कैसा करना चाहिए, मतलब कि हर एक पॉइंट का चार्ज लेके इसका भी हर एक, मतलब जो भी इसके सर्कमफ्रेंस पे जो पार्ट है ना, उसका हर एक पार्ट का करके हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसे तो मतलब एक सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन चार्ज एक जो ना पोटेंशियल एक एडिशन वाली क्वांटिटी, तो हम ये मान लेंगे कि टोटल चार्ज जो इसका 250 होगा सारी जगह का, और वो हर एक जो चार्ज है ना, मतलब इसके इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि ये सर्कल के उस पे सर्कमफ्रेंस पे है ना, तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे तो हर एक चार्ज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही होगा, तो एक की वैल्यू होगी आपकी 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और Q की वैल्यू 250 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R।
तो 10 सेंटीमीटर क्या गया 10 इंटू 10⁻²। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया ओ पॉइंट पे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो, तो ये देखो इसमें जो जितनी भी 10 की पावर उनको इकट्ठा लिख लो और बाकी को इसको सोल्व कर दो। 9 इंटू 250 इंटू 10⁻9 और -6, और ये यहाँ पे 10⁻1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, यहाँ पे 10⁻2 ऊपर जाके +2 हो जाएगी। ठीक है, तो 9 इंटू 250 कितना आ जाएगा, 9 इंटू 250 आ जाएगा हमारा, कितना आना चाहिए 250 इंटू 9 0। ठीक है, तो ये 2250 हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, 2250, तो 2250 इंटू 10 की पावर, ये देखो आपकी जो प्लस में पावर उनको ऐड कर दो, तो प्लस में कौन कौन 9 और 2 11, 11 में से 7 जाएंगे, 11 क्योंकि 6 और 1 दोनों माइनस के, 11 -7, तो ये V नोट क्या आ जाएगा 2250 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे के क्वेश्चन जो है थोड़े टिपिकल वाले क्वेश्चंस, अभी तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन किया ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी कुछ बने इन क्वेश्चंस के प्रति। तो जो भी टिपिकल क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।